इस वायरस ने अब लोगों की जान लेना भी शुरू कर दिया है। 4 मिनट की रिपोर्ट में बताते हैं नए वायरस के कहर के बारे में। वो फिर लौट आया है, एक बार फिर कहर बरपाने लगा है। एक बार फिर अस्पतालों में उसका खौफ दिखने लगा है। इस बार वो नाम बदल कर आया है। वो कोरोना का ही छोटा भाई है। उसका नाम है H3N2। लक्षण और कहर ठीक कोरोना जैसा ही है। अब यह खतरनाक वायरस धीरे धीरे पूरे देश में अपना पैर फैलाने लगा है। अब यह ग्रुप में लोगों को अपना शिकार बना रहा है, उन्हें बीमार कर रहा है। H3N2 अब लोगों का दम घोंट रहा है। कर्नाटक में 82 साल के बुजुर्ग की मौत, हरियाणा में 56 साल के अधेड़ की मौत हो गई, महाराष्ट्र के पुणे में 2 लोगों की जान जा चुकी है। यानी अब लोगों की लापरवाही उन पर भारी पड़ने लगी है। देश में H3N2 के मरीजों में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में H3N2 वायरस के चपेट में आने से अभी तक किसी की जान तो नहीं गई है, लेकिन दिल्ली के अस्पतालों में बीते 20 दिनों से इन्फ्लुएंजा के मरीजों में 15% की बढ़ोतरी हुई है। लगभग 15% मामले जो हैं वो बड़े हैं बीते दिनों के मुकाबले, जो लगातार मामले सामने आ रहे हैं। हालांकि अभी भर्ती होने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये ज़रूर कहा जा रहा है कि एहतियात बरतना ज़रूरी है। इसमें हालांकि अभी तक मैंडेटरी नहीं किया गया है मास्क लगाना, लेकिन हम आपको ये भी बता दें कि जो स्थिति है उसके मुताबिक अगर आप भीड़ भाड़ वाली जगह जाते हैं तो फिर आप मास्क लगाएं। अगर दिल्ली में ओपीडी फुल हो गए हैं। H3N2 वायरस को लेकर दिल्ली स्वास्थ्य विभाग ने एडवाइजरी जारी कर दी है। 60 साल से अधिक उम्र के लोगों को सावधान रहने की सलाह दी गई है। गंभीर बीमारी से जूझ रहे लोगों को सतर्क रहने की एडवाइजरी दी गई है। बेवजह भीड़ भाड़ में न जाने की बात कही गई है। खांसी जुकाम से पीड़ित लोगों को सार्वजनिक जगहों पर नहीं जाने की सलाह दी गई है। ये वायरस कोरोना की तरह ही लोगों को संक्रमित करता है, छूने से या छींकने से फैलता है। आई थिंक मेडिकल फ्रेटर्निटी ने शुरू से ही कहा है कि वे कभी कोविड गया नहीं है और ना ही जाने वाला है। वी ऑलवेज न्यू कि कोविड कहीं ना कहीं एक टुके पेशेंट तो बीच में आते ही थे। अब सडनली जैसे ऐसे मैं बताऊं कि ये एक पेशेंट है, इट कैन इन्फेक्ट सो मैनी। 1 to 1 नहीं होता, 1 से 2, 2 से 3, 4 ऐसे नहीं होंगे। 1 से 4, 4 से 16, 16 से 64 ऐसे बढ़ेंगे। डॉक्टरों के मुताबिक H3N2 वायरस कोरोना जैसा खतरनाक तो नहीं है, लेकिन अगर किसी को 2 या उससे अधिक बीमारियां हैं तो यह वायरस जानलेवा हो सकता है। और H3N2 के कहर को देखते हुए दिल्ली समेत देश के अस्पतालों में अलग से आइसोलेशन वार्ड बनाया जा रहा है। LNJP अस्पताल में 20 बेड का आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है। लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में भी 20 बेड का आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है। यूपी में भी H3N2 के मरीजों के लिए जिला अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड बनाया जा रहा है। आगरा के SN मेडिकल कॉलेज में 65 बेड का आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है। फेफड़े, हृदय, यकृत, गुर्दे से संबंधित कोई अन्य बीमारी से पीड़ित व्यक्ति और कोई लॉन्ग टर्म स्टीरॉयड किसी बीमारी का चल रहा ऐसे व्यक्ति ये ज्यादा ससेप्टेबल है कि इनमें हो सकता है ये इन्फ्लुएंजा थोड़ा खराब रूप में शामिल है। दिल्ली में अभी तक H3N2 के एक भी मरीज सामने नहीं आए हैं, लेकिन साइबर सिटी गुरुग्राम में H3N2 के 3 सस्पेक्ट मरीज मिले हैं, जिसके बाद से दिल्ली NCR में अलर्ट जारी कर दिया गया है। हेल्थ मिनिस्ट्री ने और IMA ने भी इसके बारे में एडवाइजरी जारी कर रही है। इसमें जो पेशेंट होते हैं इनमें सिम्टम होते हैं कि 3 दिन तक हाई ग्रेड फीवर हो सकता है, उसके बाद 2-3 हफ्ते तक लंबी खांसी और साथ में कमज़ोरी, नाक बहना, इस तरह के एक सिम्टम होते हैं जिस तरह के कोविड में होते हैं। बस कोविड से फ़र्क ये है कि इसमें निमोनिया के चांसेस कम होते हैं और इन्फ्लुएंजा सिर्फ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट तक ज़्यादा सीमित रहता है। ये फ्लू मौसमी है या फिर H3N2 का लक्षण है, इसके भ्रम में न रहे, क्योंकि देश में H3N2 के केसेस में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है। पुडुचेरी में 79 केस मिले हैं, ओडिशा में 59 केस मिले हैं, कर्नाटक में 26 मरीज मिले हैं, तमिलनाडु में 25 मरीज मिले हैं, गुजरात में 3 केस मिले हैं, महाराष्ट्र में 4 केस मिले हैं, हरियाणा में 3 नए मरीज मिले हैं। पुडुचेरी में एहतियात के तौर पर सभी स्कूल 16 से 26 मार्च तक बंद कर दिए गए हैं। तो सावधान हो जाइए, क्योंकि ये H3N2 वायरस आपको अपना शिकार बना सकता है। H3N2 वायरस की टेस्टिंग भी कोरोना की तरह ही RT-PCR टेस्ट से कर सकते हैं। टीम न्यूज़ नेशन।